एक मिनट। सेकेंड पॉइंट है, अगर ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड होगा, जैसे देखिए ये G1 G2 दो ब्लॉक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और एक यहां पे आपका ये आपका यहां पे R ऑफ एस है एंड C ऑफ एस। इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइएगा आप लोग, क्या आएगा बताइए। यहां पे देखिए G1 एंड G2, एस तो रहेगा ही, कोई टेंशन मत लीजिए, यहां पे एस है ही, ठीक है। G1 G2 एंड C ऑफ एस ना। अब ये अगर दो ब्लॉक है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज समझ रहे हैं ना, बैक टू बैक, ठीक है, तो ऐसे कनेक्टेड है, तो यहां पे क्या होगा G1 G2 यहां पे, क्लियर है। अब इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पे कोई टेकअप पॉइंट नहीं दिख रहा क्या टेकअप पॉइंट नहीं ना दिख रहा, तो इसका जो आउटपुट है यहां पे, इसका जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। रिड्यूस कर दो, घटा दो उसको, तो क्या हो जाएगा R ऑफ एस इंटू G1, तो ये हो जाएगा ना R इंटू G1, यही आएगा R इंटू G1 है। अब इसको यहां पे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आउटपुट मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आउटपुट क्या मिलेगा R इंटू G1 G2, यही मिला ना R इंटू G1 G2, ठीक है। तो यहां पे क्या मिला C ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिला आपको R इंटू G1 G2, यही मिला कि नहीं मिला। देखिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, जितने लोग देख रहे क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर, बहुत लोगों को आ रहा है तो वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हमको जाना है, और बेसिक से ही क्वेश्चन आएंगे जेई वालों का, याद रखिएगा, बड़ा रिडक्शन टुक नहीं आ सकता आप लोग का, ठीक है, बेसिक से ही पूछ देंगे। जब दो ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन, तो डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफर फंक्शन क्या दिख रहा है, आर को डिवाइड करते C बाय आर इज इक्वल टू क्या होगा G1 इंटू G2, दिखा के नहीं दिखा, C बाय आर, ये तो ट्रांसफर फंक्शन था आपका। क्या किया हम, सिंपली इससे मल्टीप्लाई किए, इसका आउटपुट हो गया। इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट है, इसको इनपुट हो गया तो ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, अब यही तो किए, C ऑफ एस इक्वल लास्ट में क्या मिला R इंटू G1 इंटू G2, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक। तो यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा C बाय आर इक्वल टू G1 इंटू G2, तो मतलब क्या किए, सिंपली क्या हुआ, दो ब्लॉक आपस में मल्टीप्लाई हो गया, दो ब्लॉक क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो यही था सेकेंड रूल यही है आपका, जब दो ब्लॉक अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है कि नहीं, चलिए वेरी गुड, जिसको आ रहा है वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर दो ब्लॉक जो है आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल भी आपको पता ही है, पैरेलल अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा, देखिए यहां पे एक एडर लगा दिए, ये प्लस माइनस अपने हिसाब से बना दिए, देखिए ये आपका G1 था, ये आपका G2 है, ठीक है। अब ये आपका यहां पे R है, ठीक है, R यहां पे प्लस, ठीक है। अब यहां का आउटपुट हो गया सपोज C ऑफ एस। अब इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे, पूरा इस ब्लॉक को रिड्यूस करना है एक सिंगल से, इस ब्लॉक को रिड्यूस करना है एक सिंगल ब्लॉक पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये क्या है आपका, यहां पे देखिए ब्रांच डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका हो गया क्या टेकअप पॉइंट, ये आ गया टेकअप पॉइंट, ठीक है, टेकअप पॉइंट या इसको, और ये हो जाता है आपका एडर, दिख रहा है कि नहीं एडर, क्लियर है। अब यहां पे सिंपली क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, अभी ये आर यहां पहुंचा, ये आर पहुंचा, अब इसको दो रास्ता मिला, तो मैं क्या बोला, दो रास्ता में चला जाएगा, ये आर इधर भी चला जाएगा, अपना परछाई यहां भेज दिया, ठीक है। यहां पे अब यहां पे क्या होगा, इसका जो आउटपुट मिलेगा क्या होगा R इंटू G1, यही मिलेगा R इंटू G1, इसका जो आउटपुट मिलेगा क्या होगा R इंटू G2, क्लियर है कि नहीं, R इंटू G2 मिलेगा, क्लियर हो गया। अब यहां जैसे ही पहुंचा उसको क्या मिल गया, एडर पॉइंट मिल गया, एडर पॉइंट मिला, तो यहां देखिए यह प्लस था, ये प्लस था, तो क्या मिलेगा C ऑफ इज नथिंग बट दोनों का ऐड, दोनों सिग्नल का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मैंने बोला था एडर पॉइंट काम क्या होता है, सिग्नल को या तो ऐड करेगा या तो डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पे प्लस था तो ये प्लस था, तो क्या हो जाएगा C ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू G1 प्लस R इंटू G2, यही हुआ R इंटू G1 प्लस R इंटू G2। बहुत लोग लिखे हैं G1 प्लस G2, ये रॉन्ग है, हम क्या बोल रहे हैं, ये गलत है। अभी पता चलेगा, खाली G1 प्लस G2 कैसे बोल सकते हैं आप, जब प्लस प्लस रहा तब G1 प्लस G2 होगा, ठीक है। अगर हम माइनस कर देंगे तो कैसे G1 प्लस G2 होगा, बताइए आप ही, तुम्हारा अगर हम माइनस कर देंगे तो कैसे होगा G1 प्लस G2, आप सोच के बताइए, जितने लोग भी लिखे हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अब यहां से C R यहां से कॉमन निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा G1 प्लस G2, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे C बाय आर इज इक्वल टू क्या हो गया G1 प्लस G2। अब यहां बताइए, चलिए ये पूरे, अब यहां पे यही ट्रांसफर फंक्शन था,
यही था कि नहीं। अब पूरा पैरेलल को क्या किया, हम सिंपली इसको कन्वर्ट कर दिए G1 प्लस G2। यहां पे एक इसको पूरा आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस पे, एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सिंगल ब्लॉक डायग्राम में, ऐसे करके पूरा को एक ब्लॉक डायग्राम से रिड्यूस कर सकते हैं। G1 प्लस G2 कर सकते हैं यहां पे, ध्यान सुनिएगा। एंड दिस इज आउटपुट C ऑफ S एंड दिस इज द इनपुट R ऑफ S। ये आपका हो गया G1 प्लस G2। ये तो रिड्यूस किए कि नहीं, देखिए इतना बड़ा ब्लॉक्स था, उसको रिड्यूस कर दिया हम लोग G1 प्लस G2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं, G1 प्लस G2। अब यहां बताइए ये यूनिक दिख रहा है कि नहीं, बताइए आप जिसको डाउट था। अनुभा पटेल ध्यान से देखिएगा। सर मेरा प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट नहीं है। तो अवधेश आप पहले भी आए थे। सर डीपली बताइए अमिक, डीपली तो बता, कितना क्लियर तो बता रहे, हर चीज रिडक्शन टेक्निक तो बता रहे हैं आपको प्रॉपरली। समझ में आ रहा है कि देखिए अब यूनिक का आप अनुभव जितना भी थे डाउट कि यूनिक क्या था, तो देखिए हम क्या बोले, एक सिस्टम को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ये सिस्टम है, एक सिस्टम को, एक सिस्टम 1 था, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए ना, रिप्रेजेंट ऐसे लिख दिए। अब तुम्हारा मन करे, अनुपा आपका मन करे, आप बोलेंगे सर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टम 1 को, तो क्या दोनों गलत है बताइए। हम बोलेंगे क्या, हम बोले कि नहीं हम सिस्टम 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तुम बोले क्या, तुम बोले कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या गलत है सिस्टम, नहीं हम इसको तो ब्लॉक डायग्राम अलग हुआ कि नहीं, ब्लॉक डायग्राम इसका एक अलग हो गया, एक समर पॉइंट ऐड कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया आपका, यहाँ पे आपका टेकअप पॉइंट ऐड कर दिया। सिस्टम देखिए दो ब्लॉक बन गया कि नहीं। एक मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा इसको ऐसे, आपने लिखा इसको ऐसे, तो दो यूनिक नहीं हुआ ना। यहाँ पे आप एक ही सिस्टम को दो तरीके से दिखा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम इज नॉट यूनिक। क्लियर हुआ कि नहीं, यूनिक नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर ये प्लस प्लस था, क्लियर हुआ कि नहीं अनुपा। ऑफलाइन वीडियोस देखते थे, तो ऑफलाइन वीडियोस अवधेश, तो आपका ऑफलाइन वीडियोस जो है ना आपका मतलब अब जब अपलोड होगा, मैं पूछता हूं कैसे होगा क्या होगा। अगर रिकॉर्डेड होगा तो अपलोड हो जाएंगे, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होगा, हमारे पास डेटा रहेगा तब तो अपलोड करेंगे ना। अब डेटा नहीं रहेगा तो कैसे अपलोड होगा, आप सोच के देखिए। अब हम लोग कहां डिस्कस किए थे, ब्लॉक कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो था ब्लॉक जो है वो कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड पॉइंट चल रहा था, थर्ड ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल, यही था ना, ठीक है। अब यहां बताइए आप लोग जितना लोग G1 प्लस G2 भेजे थे, एक चीज बताइए, अगर यहीं पे इसका समर पॉइंट का वैल्यू चेंज कर दे, प्लस माइनस कर दे, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस कर दे, और यहां पे G1, कंफ्यूजन नहीं होता कि आज सब लोग याद करके रख देते G1 प्लस G2 सब याद रख देते कि पैरेलल कनेक्शन होगा तो G1 प्लस G2, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे समिंग पॉइंट है, आपको उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका G2 है, अब इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये कर दिए यहाँ पे, ये R यहाँ है, ये आपका R यहाँ है, R ये, और ये आपका आउटपुट है C ऑफ S, ठीक है। अब यहां बताइए आप लोग इसका क्या होगा C ऑफ S। ऑफ कोर्स यहां पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन दिस इक्वल टू C ऑफ S बाय R ऑफ S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1 माइनस G2 होगा कि नहीं होगा, G1 माइनस G2। जो लोग पहले से कंटिन्यू है ना, उन लोग को दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग जो बीच बीच में आप लोग डेली, इसलिए मैंने बताया था कि आप लोग एक बार लाइव अटेंड कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप अभी देखिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अब फर्स्ट चैप्टर में बहुत चीज आपको बताया गया था, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा प्रॉपर फॉर्म में, जो उसको अटेंड नहीं किए। पहला चैप्टर बेसिक्स था ना आप लोग का, तो बेसिक्स आप अटेंड नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप लोग। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता अगर आप प्रॉपर फॉर्म में, तो आपको दिक्कत आएगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपका G1 माइनस G2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं भी फर्दर देखिए, फिर से चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस को हटा करके माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देते हैं, ऊपर वाले को माइनस, नीचे वाले को प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, C ऑफ S बाय R ऑफ S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ G1 प्लस G2। तो ये आपका वेरियस चेंजेस हो सकते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं। हाँ
साइन पे डिपेंड करेगा अनुपा, साइन पे डिपेंड करेगा। जितने लोगों को डाउट था कि बहुत लोग बोले थे G1 प्लस G2, तो ये ध्यान रखिएगा आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा जिसके अंदर साइन होगा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। बहुत लोग इसको ध्यान में बस सकते हैं कि पैरेलल में ऐड होगा G1 प्लस G2। चलिए सीरीज में क्या होता है कि चलिए G1 इंटू G2 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल में जब ऐड होता है तो उस केस में बहुत लोग याद कर रखते हैं कि G1 प्लस G2 सिंपली ऐड कर लेते हैं, नहीं, गलत है उस चीज को। अगर साइन पे डिपेंड करेगा, अंदर का साइन अगर माइनस है तो माइनस G1 प्लस G2, अगर यहां प्लस हुआ तो प्लस G2 ऊपर माइनस, इस टाइप का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका डिडक्शन टेक्निक, ये थर्ड था। फोर्थ डिडक्शन टेक्निक क्या है आपका, फोर्थ जो है आपका, फोर्थ आपको डिडक्शन टेक्निक आपका यहां पे है कि अगर आप लोग एडर पॉइंट को, आपको ध्यान रखिएगा क्या, टेकअप पॉइंट को, देखिए ध्यान से, शिफ्टिंग, एडर पॉइंट ने टेकअप पॉइंट, ध्यान से रखिएगा, शिफ्टिंग द एडर पॉइंट, सॉरी टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को। अब देखिए यहां पे शिफ्टिंग द टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, शिफ्ट करेंगे हम यहां पे ब्लॉक। तो यहां पे देखिए टेकअप पॉइंट का बस ध्यान, आपको नॉलेज तो है टेकअप पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, अब एक ब्लॉक बना दिए हम, यहां ब्लॉक एक बना दिए जी, इसका क्या था जी, क्या था यहां पे जी। अब यहां देखिए ये आर है, ये आर है, इधर एक सी है, ठीक है, ये क्या है आपका सी है, एंड ये टेकअप पॉइंट है। यहां पे कोई टेकअप पॉइंट बनाए थे, अलग टेकअप पॉइंट निकला यहां से, ठीक है, ये निकला आपको यहां से। तो यहां बताइए इसका वैल्यू कुछ सपोज इसका वैल्यू R1 रख देते हैं, करते हैं R1, जो भी निकला यहां से ब्रांच, इसका वैल्यू क्या निकले, R1 निकला, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, अब इसको क्या कर रहा है, हमारा क्या मन कर रहा है, देखिए शिफ्टिंग द टेकअप पॉइंट, ये रूल्स है, क्यों करेंगे ये पता चल जाएगा बाद में, क्यों करेंगे हम इसलिए रूल्स फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो काम हो आसान हो जाए, है ही ना। इसलिए रूल्स अगर आपको ध्यान में है तो आपको जो बड़ा रिडक्शन टेक्निक मिलेगा आपको ब्लॉक का, उसको आप इजीली कर जाएंगे, ठीक है। आपको रूल्स अगर ध्यान में होगा तो, और नहीं ध्यान में रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, बोले तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा करने में। इसलिए तो ये रूल्स देखिए आपको क्या करना है, अगर इस टेकअप पॉइंट को अगर इसके पहले लेके जाना है, ये ब्लॉक से पहले, वही तो बोला शिफ्टिंग द टेकअप पॉइंट, ये टेकअप पॉइंट है आपका, दिस वन इज टेकअप पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट और पिकअप पॉइंट। अगर इस टेकअप पॉइंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, बिफोर द ब्लॉक लेके जाना है, ये ब्लॉक से पहले लेके आना, मतलब यहां कहीं लेके आना है, तो बताइए क्या होगा चेंजेस, ठीक है। आपको यहां से उठा कर इसको लेके आना है, तो ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी क्लियर होगा यहां पे, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आर यहां आया, ये आर यहां पहुंचा, मस्त तरीके से चल रहा है। अब यहां जी मिला रास्ता में, वो बोला कि तू मेरे से मिल जा, ठीक है। तो आर इंटू जी यहां आया आउटपुट, या क्या आया आपका आर जी आउटपुट आ गया, यहां से क्या गया आउटपुट आर जी। अब ये आर जी यहां से आया, अब जैसे ही टेकअप पॉइंट के पास पहुंचा आर जी, तो देखा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो गया, तो यहां से आर जी यहां भी आ जाएगा आपका, ये आर जी यहां भी आ गया और ये आर जी यहां पे भी आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप लोग यहां तक, क्या कैसे आया 1/g, बहुत लोग ध्यान में देखिए, यहां पे ध्यान होना चाहिए क्या होता है, देखिए यहां पे आर जी यहां आया, आर जी, तो यहां से सी का वैल्यू क्या आ गया, आर जी का वैल्यू इक्वल हो गया, सी का वैल्यू क्या हो गया आर जी के बराबर, एंड R1 का वैल्यू क्या हो गया आर जी के बराबर। क्लियर है कि नहीं यहां तक। तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम लोग शिफ्ट करेंगे यहां से यहां लेके आएंगे इस पॉइंट को, तो ये जो वैल्यू है R1 एंड C का, ये चेंज नहीं होना है, ये चेंज नहीं होना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं। जैसे C इक्वल टू RG आया, यहां पे R1 का वैल्यू क्या है RG, तो हम क्या बोले, अगर इसको शिफ्ट करेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम को शिफ्ट करेंगे, पहले लेके आ जाएंगे इस पॉइंट, इस टेकअप पॉइंट को, मेरा मन करे हम इसको पहले ले आएंगे, तो यहां का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वैल्यूज चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, अब नेक्स्ट डायग्राम बनाइए आप लोग अच्छे से, इसको अगर हम डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं, इसको उठा करके इधर रख देते हैं, अगर इसको उठा करके इधर रख देंगे, देखिए क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, जी इधर क्या आ जाएगा सी, इस पॉइंट को यहां रख देंगे तो क्या मिला, यहां पे देखिए यहां ले आए, ये टेकअप पॉइंट को यहां उठा करके यहां ले आए हम लोग, देखिए यहां ले आए इस पॉइंट पे, और ये आपका हो गया फिर क्या हो गया R1, यही हो गया ना R1, यहां तो एज्यूम किया ना R1, और ये वैल्यू क्या था R था यहां पे, और ये हो गया GC। डायरेक्टली इसको उठा के अगर हम रख दिए, डायरेक्टली क्या किया हम, डायरेक्ट उठा करके क्या कर दिया हम रख दिए, तो इसका वैल्यू अब क्या है, देखिए ये R यहां आया, ये R मस्त तरीके से आ रहा है, आने के बाद इसको क्या मिला, यहां पे एक क्या मिला आपको, टेकअप पॉइंट मिला कि नहीं टेकअप पॉइंट। अगर ये टेकअप पॉइंट मिला, अब यहां से क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो रास्ता मिल गया ना, एक रास्ता इधर चला गया आर को, और एक रास्ता यहां चला गया आर को, तो R1 का वैल्यू क्या हो गया, आर के बराबर हुआ कि नहीं, R1 का वैल्यू क्या आ गया यहां पे आर के बराबर, तो क्या सी का वैल्यू क्या आ गया, सी का वैल्यू आपका RG मिला,
तो चलिए यहां देखिए, आप यहां ध्यान सुनिएगा, सी का वैल्यू क्या है आरजी, सी का वैल्यू क्या है आरजी, चलिए करेक्ट है, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, हमारा मैच कर गया। लेकिन R1 का वैल्यू मैच किया का, R1 का वैल्यू क्या है आरजी के बराबर है, यहां क्या है R1 का वैल्यू R के बराबर है, क्या ये मैच किया? दोनों नहीं मैच किया है, ये मैच नहीं किया, इसलिए दोनों ब्लॉक डायग्राम सिमिलर नहीं है, दोनों ब्लॉक डायग्राम सिमिलर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर। तो यहां ध्यान से देखिए, R1 का वैल्यू क्या है R के बराबर है, यहां R1 का वैल्यू क्या है RG के बराबर है, तो हमको एक G मल्टीप्लाई करना होगा यहां पे, तभी तो बराबर आएगा, तभी बराबर आएगा। तो ये गलत ब्लॉक डायग्राम बना दिया हम, डायरेक्ट अगर शिफ्ट करेंगे यहां पे इसको इधर, तो ये गलत हो गया, इसको शिफ्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए इसको सही तरीके से कैसे बनाया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिए, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से देखिए, सीखिए चीजों को। देखिए यहां पे आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग रट लेते हैं जी से मल्टीप्लाई, कैसे आया ये देखिए ध्यान से। अब डायरेक्ट यहां पे देखिए जी यहां है, ये जी यहां पे कर दिए, अब यहां पे क्या किए, ये आर है आपका, ये आर है आपका, और इधर आपका क्या है, ये सी है, और यहां पे इसको उठा कर उधर लग दिए। अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एक अपने से एक ब्लॉक डायग्राम एक ब्लॉक ऐड कर देंगे जिसका वैल्यू होगा जी, और वो उसके बाद इसका आउटपुट देंगे हम यहां पे R1। क्लियर है? इसका अपने से एक वैल्यू ऐड कर देंगे जी, एक ब्लॉक ऐड कर दिया जिसका वैल्यू हो गया जी ऐड कर देंगे, उसके बाद वहां से आउटपुट निकालेंगे R1। ठीक है, अब यहां देखिए, अब ये R यहां चलते चलते आया, R चलते चलते आया, इसको दो रास्ता मिला, दोनों रास्ते में चला गया, यहां पे R यहां पे भी R। अब ये C का वैल्यू क्या आ गया, C इक्वल टू RG का वैल्यू आ गया, एंड दिस वन इक्वल टू R1 का वैल्यू क्या आएगा, R इंटू जी, RG आ गया, आया कि नहीं? अब देखिए दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, बताइए। बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों ब्लॉक डायग्राम सिमिलर है। क्या है? दोनों ब्लॉक डायग्राम सिमिलर है। तो यहां से आपको दो तीन चीज क्लियर होगा कि ब्लॉक डायग्राम सिमिलर तभी होगा जितने भी उसका आउटपुट दिख रहे हैं आपको, उसका वैल्यूज जो होंगे वो सेम मिलेंगे, उसके वैल्यूज क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो आप लोग इसलिए यहां पे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां समझ में आया कि ब्लॉक डायग्राम यूनिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखिए एक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ऐसे बना दिया, मेरा मन किया हम इसको ऐसे ही बना दिए, दोनों तो एक ही चीज है, कोई अलग है क्या? तो नहीं, मेरा मन किया ऐसे बना दिया, तो इसलिए यूनिक नहीं होता ब्लॉक डायग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां ध्यान में आया जी से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्ट शिफ्टिंग कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहां पे वैल्यू जो है आउटपुट का यहां पे डिफरेंट कर रहा है, R1 का वैल्यू अलग आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहां पे जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी शिफ्ट करेंगे जी से मल्टीप्लाई करेंगे, बिफोर लेके जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए, कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं? इस चीज को क्लियर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय जी। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं? तो आगे बढ़ेंगे। ये फोर्थ रूल्स था, डायरेक्ट आपको आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि बोलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दे देगा। बोलेगा कि इस पॉइंट को अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो 4 ऑप्शन दे दिया, तो क्या चीजें मल्टीप्लाई करेंगे, जी से 1 बाय जी से, या एक ऑप्शन दे देगा डायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट शिफ्टिंग दिखा देगा आपको। तो 4 ऑप्शन आपको ध्यान में, तो आपको अगर ये ध्यान में रहेगा तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। समझ में आया? तो जितने लोग भी देख रहे हैं क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? युवराज अभी आ रहे हैं आप, नमस्ते नमस्कार प्रणाम सभी को। ठीक है, मस्त एंजॉय कीजिए आप लोग। चलिए अब यहां पर समझ में आया कि नहीं? फोर्थ क्या है, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। अब क्या करेंगे, हमारे अंदर ये ध्यान में आएगा, फटाक से ध्यान में आया कि अगर हम पहले लेके गए तो ये चेंजेस आया, अगर इसको बाद में लेके जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा, आया कि नहीं? अगर टेकअप पॉइंट को अगर बाद में लेके जाएंगे आफ्टर द ब्लॉक, तो फिफ्थ रूल यहीं से क्रिएट होता है। फिफ्थ रूल बना दीजिए फटाक से। फिफ्थ रूल क्या था? फिफ्थ रूल ये आपका क्या है, शिफ्टिंग द टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ब्लॉक के बाद उसको शिफ्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आफ्टर द ब्लॉक, टेकअप पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, किसी को डाउट तो पूछ लीजिएगा फटाक से, कोई डाउट तो पूछ, आफ्टर द ब्लॉक, अच्छा हाँ आफ्टर द ब्लॉक। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, आर है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, आर है। अब ये देखिए आफ्टर लेके जाना है तो इसके पक्का ब्लॉक से पहले होगा, तो ये पहले है, देखिए पहले है, डाल दिया R1, इसका वैल्यू था G, और ये आपका आउटपुट हो गया C। क्लियर है कि नहीं? अब आपने से बनाइए इसको, बताइए क्या होगा। आप लोग तो सीख गए इसको बनाने के लिए, जितने लोग भी सीख गए वेरी गुड। ठीक है, अब इसको देखिए, ये R है, चलता आया, ये R फटाफट चलते आ रहा है, ऐसे दौड़ते आया, यहां पे दिखा इसको टेकअप पॉइंट, क्या दिखा, ये टेकअप पॉइंट TP। ठीक है, अब यहां देखा तो इसको 2 रास्ता मिल गया, 2 रास्ता में फटाफट यहां से आ गया, ये यहां पे R आ गया। ठीक है, अब ये R आया तो आउटपुट क्या मिला, C इक्वल टू क्या मिल गया, यहां पे C इक्वल टू RG मिलेगा कि नहीं मिला? ठीक है, C इक्वल टू RG मिल गया। एंड व्हाट अबाउट द R1, R1 क्या मिला, R1 इज इक्वल टू R,
मिला कि नहीं, R1 इज इक्वल टू R, मिला कि नहीं यहां पे। अब यही शिफ्टिंग अगर आप इस पॉइंट को उठा करके, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को उठा करके यहां ले आते हैं, यहां अगर लेके आएंगे तो ये जो वैल्यूज है, सबके जो वैल्यूज है C का एंड R1 का, वो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये वैल्यूज क्या चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, तभी ब्लॉक डायग्राम सेम रहेंगे, तभी ब्लॉक डायग्राम सेम नहीं रहे, तभी सेम रहेंगे, सॉरी सेम रहेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, शिफ्ट कर दिए, चलिए फटाफट शिफ्ट कर दीजिए आप लोग, चलिए शिफ्ट कर दिए हम यहाँ पे। चलिए यहाँ पे R था, अगर हम डायरेक्टली शिफ्ट कर देंगे, डायरेक्टली शिफ्ट कर दिए, देखिए यहाँ पे, चलिए अगर हम डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए R यहाँ पे आया और यहाँ पे जगह C इक्वल टू RG आ गया एंड दिस वन इक्वल टू RG अगेन आ गया RG। क्यों आया, क्योंकि R यहाँ चलते चलते आया R, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा क्या, आउटपुट मिलेगा RG, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका RG। लेकिन क्या ये मैच किया, ये मैच तो नहीं किया, यहाँ पे R था, यहाँ पे आपका RG है, दोनों गलत हो गया यहाँ पे। तो ये हम लोग जो बनाए ये गलत है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे RG आ गया, यहाँ पे क्या आया RG और यहाँ पे क्या था R बस। तो हमको G को यहाँ से हटाना है ना, तो G को हटाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये R है, ये C है आपका, और ये आपके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक लगा दिए, एक ब्लॉक अपने मन से लगा दिए शिफ्टिंग करने के लिए। यहाँ पे आई इसका वैल्यू था 1/G, अब यहाँ पे 1/G था, तो यहाँ पे फिर इसको R1 निकाले यहाँ से, ठीक है, R1 निकाले, तो क्या आया RG यहाँ पे आया, ये RG आया, C इक्वल टू RG यहाँ पे मिल गया आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी RG यहाँ पे भी आएगा आपका, सिमिलरली RG यहाँ पे आया। अब ये RG इंटू G 1/G है, RG इंटू 1/G क्या होता है, G कैंसिल हो गया, तो R का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे R मिलेगा, R1 का वैल्यू क्या मिलेगा R। तो यही तो चाहिए था आपका, मैच कर गया कि नहीं, देखिए ये मैच कर गया। तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाए, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाए, यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम यहाँ बनाए, जिसका वैल्यू अगर हम प्रॉपर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमको ऐसे 1/G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है, हम इसको यूज करेंगे ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमको इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, जो 5 रूल्स लिखा है ना, इसी से बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बाकी 6-7 पॉइंट जो लिखवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, तो आप लोग को फिर भी देखना है, इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप सीख लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 जो रूल्स लिखा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना यूज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका, ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बड़ा अगर आपको आ जाएगा तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, वो गेट लेवल में आता है। जो ये सब रूल्स है ना, 10 रूल्स, अगर आप 10 रूल्स पढ़ रहे हैं अब तो आपको गेट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से गेट में कर सकते हैं अच्छा स्कोर अगर ब्लॉक डायग्राम से आया तो, ठीक है। अब जेईई, लेकिन जेईई के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, 5 तक एटलीस्ट पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। 6, 7, 8, 9 देख लेते हैं एक बार, अगर आपको पढ़ना है देख लीजिएगा आप लोग, क्लियर है, ठीक है। हाँ, जस्ट अपोजिट, अब यहां पे जस्ट अपोजिट होता है समर पॉइंट के लिए, समर पॉइंट के लिए जस्ट वही नेक्स्ट रूल ही बनता है। नेक्स्ट रूल क्या होगा, वही होगा, नेक्स्ट रूल जो होते हैं समर पॉइंट के लिए सेम होता है आपका, जस्ट अपोजिट होगा समर पॉइंट के लिए। तो 6th रूल जो आपको नोट डाउन कीजिएगा, शिफ्टिंग द पॉइंट, लिखिए शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट आफ्टर एन एडर, शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट आफ्टर एन एडर, एडर के बाद स्लैश समिंग पॉइंट। अब यहां तक यहां क्या पढ़े हम लोग, ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना, ठीक है, ब्लॉक के बाद। अब यहां क्या करेंगे, समिंग पॉइंट के बाद और बिफोर हमको शिफ्ट करना है, समिंग पॉइंट के बाद एंड बिफोर हमको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे कैसे होगा, चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। यहां पे एक ब्लॉक बनाते हैं जी, यहां पे क्या बना है, एक ब्लॉक बना दिए जी। अब यहां पे देखिए ये, और ये आपको समिंग पॉइंट लगा दिए, यहां पे दोनों का वैल्यू अगर प्लस प्लस देना, प्लस प्लस दे देते, प्लस प्लस दोनों का वैल्यू प्लस प्लस दे दिया, ठीक है। और यहां पे आपका आउटपुट है C, अब ये R है आपका, और यहां पे एक टेकअप पॉइंट लिए, क्या लिए यहां पे टेकअप पॉइंट जिसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू क्या है R1। अब इसको अगर आपको शिफ्ट करना है, इसको 10 शिफ्ट करना है, तो इसका जस्ट अपोजिट याद रखिएगा, बाद में लेके जाना है, यहां पे टेकअप पॉइंट आफ्टर बाद में लेके जाना है। तो बाद में वहां पे क्या था, जब आफ्टर लेके गए थे ब्लॉक के केस में तो क्या था, 1/G आया था कि नहीं, आफ्टर में 1/G आया था, इसमें आफ्टर में क्या हो जाएगा, G आ जाएगा, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे G से वहां, ठीक है। ध्यान में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, ध्यान में आ रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से। अब यहां पे क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पे R1 का वैल्यू क्या आएगा, RG, ये आया ना, इसका वैल्यू क्या आएगा RG।
तो R1 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, RG आ गया। ठीक है, अब यहां पे बताइए RG आ गया यहां पे। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक और R2 यहां पे ऐड कर रहे हैं। हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, ध्यान से बस आप लोग देखते रहिए, ध्यान से देखते, घबराना नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग रूल्स को। देखिए RG आया, यहां पे RG आया, R1 का वैल्यू क्या है, RG आ गया, एंड दिस वन इज इक्वल टू आउटपुट क्या मिल गया हमको, आउटपुट मिल गया आपको R1, यहां इसका आउटपुट क्या गया RG प्लस R2, ये आपका R2 है कि नहीं। हम क्या किए, एक एडर लगा दिए यहां पे, क्या लगा यहां पे एडर लगा दिए, एडर लगाने के बाद यहाँ पे R2 है और इसका ये है। अब यहाँ पे टेकअप पॉइंट को हमको यहाँ से उठा करके यहाँ लेके जाना है, टेकअप पॉइंट को यहाँ से उठा करके यहाँ लेके जाना है। ठीक है, और ये आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स आउटपुट क्या मिलेगा, CRG प्लस R2, ये मिला यहाँ पे, और इसका वैल्यू क्या है, RG है। तो ये सब वैल्यूज जो है ना चेंज नहीं होना चाहिए। हम मेरे कहने का मतलब है ना, ये सब वैल्यूज आपको बेसिक्स पता होना चाहिए सब चीज का, कैसे हम रिडक्शन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज जो है ना अगर चेंज हो गया तो आपका गलत है टेक्निक, वो टेक्निक गलत है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको उठा के लेके जाते हैं उधर, तो हमारा जो R1 का वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसको शिफ्ट कर देते हैं डायरेक्ट। अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे, डायरेक्टली अगर शिफ्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डायरेक्टली अगर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, एक ही हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको डायरेक्टली अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, सपोज इसको उठा करके ले आए इधर, तो ये आप कहाँ आएगा, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मिल जाएगा, R1 मिलेगा ना, R1 नहीं मिलेगा। अब यहाँ बताइए R1 नहीं मिलेगा, R1 का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ऑफ कोर्स यही होगा ना, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RG प्लस R2, यही होगा ना वैल्यू। अगर यहां पे क्लियर हुआ तो बताइए, समर एंड टेकअप पॉइंट, ये देखिए ये समर पॉइंट है अनुपा, ये समर पॉइंट है, ध्यान से देखिए ये समर पॉइंट है, एंड दिस वन इज द टेकअप पॉइंट, ये आपका टेकअप पॉइंट यहां देखिए एक साथ रखा हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज। देखिए यहां पे आपका टेकअप पॉइंट है और ये आपका समर है, सुन आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पे एक साथ रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं, रह सकता है, कोई दिक्कत है, यहाँ पे रह सकता है। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको डायरेक्टली शिफ्ट कर दिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको उठाकर डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए तो क्या मिलेगा, आपका R1 का वैल्यू मिलेगा RG प्लस R2, मिलेगा कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग एक बार, और नहीं हुआ तो बताइए, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं। अगर उठा करके इधर लेके आए तो यहाँ पे क्या मिला, RG प्लस R2, ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको, कैसे हुआ। तो लेकिन ये गलत हो गया ना, पहले क्या था RG था और अभी क्या था RG प्लस R2 आया, तो ये तो रॉन्ग है ना, ये क्या है आपका, एक रॉन्ग है कि नहीं है, तो ये गलत आ गया कि नहीं, तो ये मैच नहीं कर, आप डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए पहले क्या था, RG था, यहां भी RG था, तो RG था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे R2 एक्स्ट्रा आ गया, तो आपको R2 को एनी हाउ हटाना है, यहाँ पे R2 क्या करना पड़ेगा, यही हाउ आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, RG को यहाँ पे R2 को हटाना पड़ेगा, एनी हाउ हटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा क्लियर नहीं हुआ, चलो फिर से बताते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताते हैं, बहुत गर्मी लग रही है यार, ऑन करो। फिर से बताते हैं आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है आप लोग को। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं अभी इस चीज को। देखिए ये था, आपको यहां तक क्लियर हुआ। देखिए R यहां से आया, R1 का वैल्यू क्या, RG। अब हम डायरेक्टली शिफ्ट कर देंगे इसको, क्या कर रहे हैं हमको, क्वेश्चन में क्या था आपका, रूल्स क्या था कि समर पॉइंट के बाद अगर हम शिफ्ट करेंगे, क्या बोले हम, समर पॉइंट के बाद शिफ्ट करेंगे। ठीक है, समर पॉइंट के बाद हम शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बनाते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, G, यहां मिलेगा G, ये आपको मिला क्या R, और ये आपको यहाँ पे आपको मिला क्या, प्लस प्लस, यही मिला ना ये, और ये आपका यहाँ पे R2 है, ये आपका R2, और अरे यार ये आपका CS। ठीक है, अब पॉइंट को हम यहां पे शिफ्ट कर दिए, R1 को यहां लेके आए, क्या किया हम, R1 को उठा करके यहां से यहां ले आए, उठा करके ले आए, डायरेक्ट उठा के ले आए, बस अभी ध्यान रखिए, बस डायरेक्टली उठा के ले आए। तो यहां बताइए ये R यहां से चलते आ रहा है, R यहां पे आ रहा है, देखिए R यहां पे आया, अब ये इसका आउटपुट क्या मिलेगा, RG, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, RG, इधर से आपको आया R2, क्या मिल रहा है यहाँ पे, R2, तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, फाइनली जो यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट जो आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, RG प्लस R2, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, RG प्लस R2, मिलेगा कि नहीं। अब यहां पे जब इसका वैल्यू आया RG प्लस R2, इसका आउटपुट आया समर पॉइंट का, वो यहां पे भी आएगा, इस पॉइंट पे, यहां पे क्या दिख रहा है, वो टेकअप पॉइंट दिखा, उसको उठा करके जो टेकअप पॉइंट को हम यहां से उठा करके यहां रखे, वही टेकअप पॉइंट है यहां पे टेकअप पॉइंट आया, यहां से आने के बाद क्या हुआ, डिवाइड हो गया दो पार्ट में, क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट में क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, अगर यहां पे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे C ऑफ S का वैल्यू क्या हो गया, R
जी प्लस आर टू आया कि नहीं, आर जी प्लस आर टू। अब यहां पे आर वन का वैल्यू क्या आएगा, आर वन का वैल्यू भी आपका क्या हो गया, आर जी प्लस आर टू आया कि नहीं। क्या ये मैच किया पहले वाले से, ये पहले वाले से बिल्कुल मैच नहीं किया, यहां बिल्कुल मैच नहीं किया, आर जी प्लस आर टू, ठीक है, मैच नहीं किया ना, तो ये गलत है। डायरेक्टली हम वही बताना चाह रहे थे, डायरेक्टली यहां पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं,